नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इतिहास का एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, अगर उस किस्से को सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए ना, तो मैं आज ही अपने इस चैनल को भी डिलीट कर दूंगा और सोशल मीडिया से भी हट जाऊंगा। अभी आपने देखा हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें एक नारा दिया गया 35 वर्सेस 1। यानी जाटों को कुछ लोग आज इस हिंदूवादी सरकार में हिंदू ही नहीं मानते। और उसका कारण है कि जाटों ने किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन में इस सरकार का विरोध किया और उनको ऐसा लगता है कि इस सरकार का विरोध करने वाला हिंदू ही नहीं है। ये तो मैंने एक भूमिका बनाई। अब मैं आता हूँ असली बात पर। 1 जनवरी 1670 का दिन था। आगरा के अंदर एक जगह है कोतवाली, आगरा की कोतवाली, और उसके सामने एक फवारा चौक। तो 1 जनवरी 1670 को उस फवारा चौक पे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और वहां पे अजीम शान शहंशाह औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। और औरंगजेब वहां पधारते हैं, नारे लगते हैं अजीम शान शहंशाह मरहबा। उसके बाद में औरंगजेब के सैनिक जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ के एक जवान लड़के, जिसकी हाइट थी 6.5 फुट, और एक वृद्ध आदमी, तकरीबन 80-85 साल उसकी उम्र रही होगी, दोनों को लाते हैं और वहां खंबे से बांध देते हैं दोनों को। उसके बाद में औरंगजेब अपनी सीट से खड़ा होता है और उस जवान लड़के, जिसकी 6.5 फुट हाइट थी और उसके चेहरे पे बड़ा ही तेज था, उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं महामहिम बादशाह अजीमो शान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर। और उस लड़के से कहते हैं, बोला, गोकुला तू एक वीर है कि योद्धा है, और मैं तेरी वीरता से बहुत ही प्रभावित हूं। तूने 6 महीने तक मेरी शाही सेना की टक्कर ली, हमको युद्ध में हराया, तो मैं तुझे अपनी एक किसी भी रियासत का राजा बना दूंगा, अपनी सेना में तुझे बहुत बड़ा ओहदा दूंगा। बस मेरी एक शर्त है, तू मेरे से माफी मांग ले और इस्लाम धर्म कबूल कर ले और मेरे खुदा में अपना ईमान ले आ। तो वो लड़का, जिसका नाम गोकुला जाट था, वो औरंगजेब को कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी भी आपसे गुजारिश है, आप अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर दो और हिंदू बन जाओ। उसमें आपका भी भला है और मेरा भी भला है, और ये देश भी आराम से रहेगा, ये धर्म के रोज रोज के झगड़े भी मिट जाएंगे। तो इतनी बात सुननी थी, बादशाह सलामत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो जल्लाद को इशारा करता है और जल्लाद एक कुल्हाड़ा लेके आता है, धार लगा हुआ कुल्हाड़ा, और उस नौजवान पे, जिसका नाम गोकुला जाट था, उसके कंधे पर कुल्हाड़ा मारता है और उसका हाथ कंधे से कट के गिर जाता है और उसके कंधे से खून का फुहारा निकलता है और वो नौजवान बेहोश हो जाता है। उधर जो उसका ताऊ था उदय सिंह, वो चीखने चिल्लाने लगता है, अपने जिगर के टुकड़े टुकड़े होते हुए। उसके बाद भी जब उस निर्दयी बादशाह का दिल नहीं पसीजा, तो वो उसके चेहरे पर पानी मारता है उसको होश में लाने के लिए, उस नौजवान को। तो वो नौजवान होश में आता है। औरंगजेब उससे फिर वही बात कहता है, बोल इस्लाम कबूल करेगा? तो वो नौजवान बादशाह के मुंह पे थूक देता है। उसके बाद में वहां पे जो विभत्स दृश्य पेश हुआ, वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। उसके शरीर का एक एक अंग काटा जाता है, बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वो नौजवान टस से मस नहीं होता, पूरा शरीर उसका काट दिया जाता है गाजर मूली की तरह। उसके बाद में जो उसका ताऊ था उदय सिंह, फिर उसके भी टुकड़े किए जाते हैं। तो कौन था ये गोकुला जाट और कौन था उसका ताऊ उदय सिंह? और मेरी आप सब भाइयों से एक विनती है, ये किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास जरूर पहुंचाएं जो लोग अभी विनेश फोगाट के मेडल से चूक जाने पर
जाटों को ट्रोल कर रहे थे और जाटों को हिंदू नहीं मानते और 35-1 की बात करते हैं। तो मैं पूरा किस्सा आपको सुनाता हूँ कि इस हिंदू धर्म के लिए क्या किया जाटों ने। ये बात है अप्रैल 1669 की। हमारे देश पे बहुत ही क्रूर शासक औरंगजेब का राज था। वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, मौलानाओं के प्रभाव में रहता था। तो उसने एक फरमान जारी किया अप्रैल 1669 में, मथुरा के अंदर जितने मंदिर हैं सबको तोड़ दिया जाए और किसानों पे जजिया टैक्स लगा दिया, हिंदू किसानों पे। और साथ ही ये भी ऑर्डर किया कि जो किसान मुसलमान बन जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स इतना ज्यादा था कि जो खेत में पैदावार होती थी उसके 3 हिस्से फौज उठा ले जाती थी, किसान के पास एक ही हिस्सा बचता था। तो जब ये फरमान जारी किया तो गोकुला जाट ने 10,000 जवान लड़कों की अपनी फौज तैयार की, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हथियार नहीं थे, था तो लड़ने का एक जज्बा और धर्म की रक्षा करने का एक जुनून। तो उन लड़कों ने लाठी, जेली, बल्लम, फरसे, गंडासे, जो गांव में खेती के काम करने वाली चीजें हैं, उनसे अपनी सेना तैयार की, हथियार तैयार किए और औरंगजेब को ललकारा कि ना हम कृष्ण मंदिर को तोड़ने देंगे और ना ही हम जजिया टैक्स देंगे। तो इससे बहुत गुस्सा हुआ औरंगजेब और मथुरा के अंदर एक सियोरा गांव है, एक दिन उसको घेर लिया उसकी सेना ने, 50,000 की सेना। सेना का जो सेनापति था उसका नाम था अब्दुल नबी, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सियोरा गांव को घेर लिया तो गोकुला जाट की 10,000 की सेना और मुगलों की 50,000 की सेना आमना सामना हुआ। गोकुला जाट वहां अपनी सेना लेके आता है और मुगलों का और जाटों की सेना का आमने सामने मुकाबला होता है। नतीजा ये होता है कि 50,000 की सेना गाजर मूली की तरह काट दी जाती है और जो उनका सेनापति था अब्दुल नबी, उसकी भी हत्या कर दी गोकुला जाट के द्वारा उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और यही बात नहीं रुकती है, मथुरा के अंदर सादाबाद की छावनी थी औरंगजेब की, उस छावनी में घुस जाती है जाटों की सेना। छावनी से सारे हथियार, पैसा लूट लेते हैं और छावनी में आग लगा देते हैं। और जब ये छावनी में आग लगती है तो उसका धुआं इधर दिल्ली तक आता है और उधर आगरे तक जाता है। ये 2 राजधानी होती थी मुगलों की। तो जब औरंगजेब ने ये सब देखा, उसके कानों में ये बात आई कि किसानों की फौज है, उस फौज ने हमारे सेनापति को मार दिया, हमारी छावनी लूट ली, हमारे हथियार लूट लिए और हमारी 50,000 की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया 10,000 लोगों ने। तो औरंगजेब आगरे के अंदर उसके पिता शाहजहां को उसने कैद कर रखा था। अपने भाइयों की हत्या करके वो राजा बना था। तो वो अपने पिता से मिलने तकरीबन रोज ही जाता था कि जिंदा है या मर गया। तो वो अपने पिता शाहजहां से मिलने जाता है और शाहजहां को वो ये बात बताता है। वो बताता है कि अब्बा हजूर, मेरी इतनी ताकतवर सेना जिसके पास हथियार हैं, गोला बारूद, तोप, उसको एक 10,000 किसानों की सेना ने हरा दिया। इसका क्या कारण है? तो शाहजहां उसको कहता है कि वो हिंदू हैं, जाट हैं, वो मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं और तू अपने जिंदा बाप को भूखा प्यासा रख रहा है, ये फर्क है। उसके बाद में औरंगजेब क्या करता है, वो नया फौजदार होशियार खान आगरा का भेजता है। उसके अलावा मुरसान, मथुरा, मुरादाबाद 4-5 फौजदार और 4-5 टुकड़ी सेना की भेजता है। 5 महीने तक युद्ध चलता है, लेकिन गोकुला उसको हर युद्ध में हराता रहता है। यानी मई से अप्रैल से शुरू होने वाली लड़ाई चलते 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 नवंबर तक पहुंच जाती है, लेकिन गोकुला हार नहीं मानता। उसने तिलपत के अंदर कच्ची गढ़ी बना रखी थी मिट्टी की, वो उसका एक किला था। तो आखिरी में दिसंबर आ जाता है और औरंगजेब 4 लाख की फौज, तोपखाना लेकर खुद वहां पे लड़ाई के मैदान में पहुंचता है। तो उसके बाद में बताते हैं ये जो आखिरी लड़ाई थी ये 3 दिन तक चली। मुगलों के पैर उखड़ने लगे, ऐसा लग रहा था मुगल सेना हार जाएगी। 4 लाख की सेना, आप कल्पना कीजिए, प्रशिक्षित सेना,
और एक तरफ जाटों की 10,000 की सेना, जिसके पास हथियार के नाम पे अपने खेती में काम आने वाले जो भी औजार होते हैं वो थे। फिर अचानक से उनको बैकअप सपोर्ट मिलता है मुरादाबाद के फौजदार हसन अली खान का, और अचानक से जीतते जीतते जो लड़ाई थी वो जाट हार जाते हैं और 5,000 सैनिकों के साथ गोकुला जाट उसके ताऊ उदय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर जो होता है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया, कैसे एक एक अंग काटा जाता है। और ये जो बलिदान है, ये जो गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था, उससे भी 5 साल पहले गोकुला जाट का ये बलिदान हुआ था, लेकिन इस बलिदान का इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई इस बात को जानता नहीं है। 1 जनवरी को जब सारा देश नववर्ष मना रहा होता है, तब लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमारे धर्म को बचाने के लिए किसी ने इतना बड़ा बलिदान दिया था। उसके बाद में औरंगजेब थोड़े ही दिन जिंदा रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य भी ढहना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब गोकुला जाट उसके ताऊ उदय सिंह की हत्या हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि जाटों का विद्रोह हमने दबा दिया, लेकिन विद्रोह एक्चुअली दबा नहीं था, अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसके बाद एक नया नायक पैदा होता है, राजा राम जाट, जो अकबर की हड्डियां कब्र में से निकाल के जला देता है। ये उसका इतिहास मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट करना, अपने ग्रुप में शेयर करना, और अपने लोगों को पता चलना चाहिए कि इतिहास में जितनी भी लड़ाइयों का महिमा मंडन किया गया है, पानीपत के तीनों युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध और खानवा का युद्ध, वो एक एक दिन चले थे और ये लड़ाई 6 महीने चली थी। और कोई राजा नहीं था, एक आम आदमी था, गोकुला जाट, और उसने उस टाइम की सुपर पावर औरंगजेब को 6 महीने तक टक्कर दी थी। उसकी छावनी को लूटा था, उसके सेनापति की हत्या कर दी थी, और ये सब किया था हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तो भाइयों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाइयों।